कच्ची उम्र का अवैध संबंध। मीनाक्षी मायके गई हुई थी और उसके ससुराल में उसका हमउम्र दोस्त या देवर दोनों कह लीजिए। कुमार ने उसके अनुपस्थिति में उसका निजी सूटकेस खोला और उसने उसमें पड़े कुछ चिट्ठियां देखा, जो कि मीनाक्षी के मायके का प्रेमी कुणाल ने उसे बुलाने के लिए अक्सर भेजा करता था। मीनाक्षी भी उन चिट्ठियों को जला देने के बजाय संभाल कर ऐसे ही रख दिया करती थी। कुमार उन चिट्ठियों को बचपना में निकाल कर पढ़ने लगा। चूंकि कुमार और मीनाक्षी के उम्र में ज्यादा का अंतर था नहीं और मीनाक्षी की शादी महज 15 वर्ष की उम्र में कुमार के चचेरे भाई सुमंत, जो कि उम्र में मीनाक्षी से 2 गुने थे, से हुई थी। कुमार ने उन चिट्ठियों को ले जाकर मीनाक्षी की नंद नीलू को देकर कहता है, लो दीदी लव लेटर। नीलू अपने पति, एक बेटे और बेटी के साथ रांची में रहती थी और गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। नीलू इन चिट्ठियों को एक एक कर पढ़ने लगती है और अपनी मां मीनाक्षी की सास को भी पढ़कर सुनाने लगती है। नीलू और उसकी मां का गुस्सा मीनाक्षी के इस हरकत के कारण 7वें आसमान पर था। वो दोनों उसे तरह तरह की गालियां दे रहे थे। कुमार को इसका अंदाजा भी नहीं था कि मीनाक्षी के साथ आगे क्या क्या होने वाला था। इन चिट्ठियों के बारे में नीलू और उसकी मां ने अपने बेटे सुमंत को घर आते ही बता दिया। सारी बातें जानने और उन चिट्ठियों को पढ़ने के बाद सुमंत ने तुरंत मीनाक्षी को फोन लगाता है और उसे इसी वक्त ससुराल वापस आने को बोलता है, नहीं आने पर तलाक देने की धमकी भी दे ही डालता है। उधर मीनाक्षी भी आने की बात कहकर फोन काट देती है। शाम के 6 बजे होंगे और उसी दिन ही मीनाक्षी अकेले ही ट्रेन से उतरकर रिक्शा से अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में वो देखती है कि उसकी नंद, सास, ससुर और पति खा जाने वाली निगाह से उसको देख रहे होते हैं। वह घबराई हुई सबकी नजरों से बचती हुई किसी तरह घर के अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर दाखिल होते ही पति सुमंत उन सभी चिट्ठियों को उसके सामने रख देता है और पूछता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। मुझे ये क्यों समझ नहीं आया कि मुझसे उम्र में आधी लड़की की इतनी जल्दीबाजी में शादी क्यों की गई। तुम्हारी रंगरलियों के कारण ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे कर मेरी जिंदगी नरक बना दी। जी मैं तो आ रहा है कि तुम्हें अभी काट डालूं, लेकिन मैं तुम जैसी कुंठा के लिए हथियार नहीं बनना चाहता। इतना कहकर सुमंत वहां से गुस्से में चला जाता है और उसके जाते ही मीनाक्षी, जो कि चिट्ठियां मिलने के बाद डरी सहमी सी बिस्तर पर खामोश बैठी रही। वो कभी उन चिट्ठियों को देखती तो कभी खुद को कोसती। इतने में मीनाक्षी की नंद और सास दोनों उसके कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों खड़े खामोशी वह बोल पड़ती है कि जब तुम किसी और से शादी से पहले से ये इश्क लड़ा रही थी तो शादी करने से मना कर देती, न तेरी लाइफ बर्बाद होती न मेरे भाई की। तुम्हें पता भी है कि जब से उसने इन चिट्ठियों को पढ़ा है तब से वो गुस्से से आग बबूला है। खाना तक नहीं खाया है, पागलों के जैसे कर रहा है। तुम ही बताओ तुम क्या चाहती हो। अगर तुम्हें अपने मायके अपने ससुराल दोनों की इज्जत प्यारी है तो मैं सुमंत को समझाने की कोशिश करूंगी और तुम्हें अपने पति के कुल देवताओं के, सास ससुर के पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, तुम्हें कुल देवी को साक्षी मानकर अपने भाई की कसम खानी होगी और कहना होगा कि आज और अभी के बाद से तुम उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। मीनाक्षी सब खामोशी से नजरें झुकाए सुन रही थी और अचानक से उठी और अपने नंद के पांव में गिरकर रोने लगी। दीदी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मैं शादी से पहले से उसे चाहती थी। मुझे मेरी गलती के लिए जो भी सजा ठीक लगे दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। आप लोग जान से मार भी देंगे तो भी मैं उफ़क नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठाएगा। मेरे मायके और ससुराल दोनों की इज्जत मुझ मिट्टी कुंठा के कारण में मिल जाए। मीनाक्षी रोती रही। तभी उसकी सास बोल पड़ी, न जाने कैसी माँ और बाप है जो जन्म लेते ही ऐसी औलाद को क्यों न नमक चटाकर मार दी थी। कम से कम 2 परिवार की इज्जत तो ऐसे जनेर रहर के खेतों में नीलाम नहीं होती।
इस अगुआ को आने तो कुत्ते को बांध कर इतना मारूंगी कि फिर से ऐसी शादी किसी की नहीं करा पाएगा। उसने मेरे बेटे की इस रंडी से शादी करा के जिंदगी जहन्नुम बना दिया है। हरामजादी अब मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, इसे तो तेल छिड़क कर आग लगा देने का मन कर रहा है। खबरदार, अगर आज से मेरे पूजा घर और रसोई में प्रवेश की तो तेरे हाथ का हम पानी भी नहीं पीना चाहते। मेरी भी बेटी है। एक शिकायत न आज तक शादी से पहले मिली, न एक शिकायत कभी इसके ससुराल से ही मिला। अगर ऐसी होती तो जिंदा काट कर गाड़ देते। इतना कहकर वो चुप हुई ही थी कि मीनाक्षी की नंद अपनी मां पर गुस्सा होकर बोलने लगी कि कम उम्र की लड़की से शादी करवाई हो बेटे की, तो अब चिल्ला क्यों रही हो? इसमें समझ की कमी है, यह अपनी गलती स्वीकार कर रही है। आगे ऐसा अब नहीं करेगी, इसके लिए वो सब करने को राजी हो रही है जो हम करने को कह रहे हैं। तुम भी अब से सास बनकर इससे नहीं बात करोगी। माँ, इसे बेटी की तरह अपनाओ और हर जैसे पाला वैसे ही इसे शिक्षित करो।